Children, I hope you all are safe and sound. Keep washing your hands and don't go out of your house. Okay? Today I am going to teach you direct and indirect speech or direct and indirect narration. What is narration? Narration is the act of reporting the words of a speaker. And there are two ways of reporting the words of a speaker. First is direct speech and second indirect speech. What is direct speech? When we quote the exact words of a speaker as it is without any change, it is called direct speech. And exact words of a speaker are enclosed in inverted commas. यानी जब हम वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त कर देते हैं तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और उसकी कही हुई बात को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट स्पीकर सेड विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी जब हम वक्ता की कही हुई बात को अपने ढंग से कुछ परिवर्तन करके लिख देते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और यहाँ हम वक्ता की कही हुई बात को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखते हैं। सो यू कैन सी द डिफरेंस। एग्जैक्ट डायरेक्ट स्पीच, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर कोटेड। इनडायरेक्ट स्पीच, exact words of speaker are transformed और change, यानी कि हम उसके exact word को change कर देते हैं हम। दूसरा डिफरेंस क्या है? exact words are enclosed in inverted commas, यानी वक्ता की कही हुई बात inverted commas के अंदर enclose होती है। और यहाँ हम देखें indirect speech में exact words are not enclosed in inverted commas, यानी कि वक्ता की कही हुई बात इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई नहीं होती। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन आई एम वेरी बिजी नाउ। ये एक डायरेक्ट स्पीच है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पीकर की जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनको हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है। अब इसी को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो हम कहेंगे राम टोल्ड मोहन that he was very busy then। और यह है हमारी indirect speech। यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज किया तो कहीं पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ नहीं किया और इसमें हमने कुछ चेंज भी किए हैं, कुछ परिवर्तन भी किए हैं। तो ये है डिफरेंस
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। अब हम देखें कि डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट हैं। यहाँ पर जो सेड टू है यानी वर्ब जो है वो क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और वक्ता की जो कही हुई बात है स्पीकर की, वो क्या कहलाती है? रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या कहलाती है? रिपोर्टेड स्पीच। अब हम देखें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय कुछ परिवर्तन हुए हैं, लेकिन कैसे? हाउ वी कन्वर्ट अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, व्हाट आर द रूल्स। तो अब हमें पढ़ने हैं रूल्स या नियम, और आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे जनरल रूल्स या सामान्य नियम। किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय कुछ सामान्य नियम को हमें फॉलो करना पड़ता है। वो जनरल रूल्स क्या है? सबसे पहले अगर हम सेंटेंस को देखें तो राम सेड टू मोहन को हमने कैसे चेंज कर दिया है? राम टोल्ड मोहन। तो पहला चेंज हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी सेड टू हमारा किस में बदल गया है? टोल्ड में बदल गया है। तो पहला चेंज जो होता है वो है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज, लेकिन इसके लिए हमें देखना होगा रिपोर्टेड स्पीच को कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच किस टाइप का सेंटेंस है। क्योंकि बच्चों को पता है कि सेंटेंसेस 5 टाइप के होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि इन सारे सेंटेंसेस के को हम कैसे इनके डायरेक्ट एंड इनको स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच आई एम वेरी बिजी नाउ, ये एक स्टेटमेंट है, ये असर्टिव सेंटेंस है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेड को टोल्ड में बदल सकते हैं या फिर सेड को सेड ही रहने देते हैं। कैसे? अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट, सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये देखिए, ये क्या है? हमारा राम यहाँ पर सब्जेक्ट है और मोहन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए सेड टू यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम सेड को सेड ही रहने दें। ये होता है असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को चेंज करने का नियम। तो ये सेड टू हमारा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है तो सेड को टोल्ड में बदलते हैं। आपको भी हमने बताया सेड को सेड में ही रहने देते हैं। इसी तरह अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में उसको बदल देते हैं। तो अब हम देखें कि दूसरा चेंज क्या है। यहाँ पर जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास थे वो हटा दिए गए हैं। तो दूसरा सामान्य नियम या जनरल रूल क्या है कि रिमूवल ऑफ
कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास। तो इनको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को तो हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे जोड़ने के लिए रिपोर्टेड स्पीच से हम एक कंजंक्शन लगाते हैं। और तो हम कहेंगे कि हम क्या करते हैं, यूज ऑफ कंजंक्शन। यानी हम किसी कंजंक्शन का यूज करें। लेकिन इसके लिए भी हमें कहाँ देखना होगा कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच किस टाइप का सेंटेंस है, क्योंकि हर टाइप के सेंटेंस में अलग अलग हम कंजंक्शन का यूज करेंगे। जैसे कि असर्टिव में हम दैट का यूज करेंगे, और उसके बाद आप इंट्रोगेटिव में देखते हैं इफ या वेदर का हम यूज करेंगे कंजंक्शन का। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें कंजंक्शन टू का यूज करते हैं। तो ये याद रखना है कि हमने जो सेंटेंस यहाँ पर लिया है वो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव में कंजंक्शन दैट लगता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, दैट का यूज किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा चेंज हमारा कहाँ पर हुआ है, वो है चेंज ऑफ पर्सन। यहाँ पर आप देखिए कि आई को हमने किस में बदल दिया है, ही में बदल गया है। आई ही में बदल गया है। ऐसा क्यों हुआ है कि पर्सन को भी चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है। पर्सन आपको पता है बच्चों कि ये देखिए फर्स्ट पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन के लिए चार्ट देखिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई वी ये सब फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही शी इट दे ये सब आते हैं। और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना जानें कि फर्स्ट पर्सन जो कि आई वी होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब के पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में नो चेंज यानी उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये SON का फार्मूला आपको याद रखना होगा। अब हम देखें कि यहाँ पर हमारा कौन सा पर्सन है, हमने बताया आई वी, ये तो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, तो यहाँ पर आई का यूज हुआ है। तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट को देखना है, ऑब्जेक्ट को नहीं देखना है, बल्कि किसको देखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राम, तो राम के ही अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ही का हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर यहाँ पर सीता सेड टू मोहन होता तो हम क्या करते हैं, आई को किस में कन्वर्ट करते हैं, शी में करते हैं। तो हम सब्जेक्ट के जेंडर को भी देखेंगे और इसके नंबर को भी देखेंगे। उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पर्सन में चेंज करेंगे। अब ही के बाद हम देख रहे हैं कि चेंज हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर एम था लेकिन यहाँ क्या हो गया, वॉज, यानी प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदल गया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चौथा रूल हमारा है चेंज ऑफ टेंस। तो ध्यान दीजिए कि टेंस को चेंज करने के लिए आपको ये देखना होगा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में परिवर्तन होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। दूसरी बात,
और ध्यान रखनी है कि अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट में ही हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच को यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में चेंज नहीं होता। तो दो बातें आपको ये कि हम टेंस में चेंज करेंगे, कब चेंज करेंगे टेंस में, जब हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और हमारे रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं, तो हम टेंस में चेंज करेंगे। और उसके लिए भी चेंज ऑफ टेंस को अलग से हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में विद एग्जाम्पल। और यहाँ पर मैं सब ये जानते हैं कि सारे प्रेजेंट टेंस जो हैं वो पास्ट टेंस में बदलेंगे। तो यहाँ पर एम है तो उसको हम किस में बदल देंगे, वॉज या वर में बदला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ही के साथ हमें क्या लगाना होगा, वॉज या वर, वॉज। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, वॉज। तो ये हो गया टेंसेस का चेंज। और हमारा पांचवा रूल अब हम देखें क्या है कि ही वॉज वेरी बिजी के बाद हमने देखा कि नाउ को देन में बदल दिया गया है। तो यहाँ पर भी हमारा एक चेंज दिखाई दे रहा है, नाउ को देन में बदल दिया गया है। यानी कि जो वर्ड्स एक्सप्रेसिंग nearness in time and situation are converted into words expressing distance. तो ये हमारे, तो इसमें आप देखेंगे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि जो नियरनेस को शो करते हैं, जैसे दिस को दैट में, दिस को दोज में, हेयर को देयर में, टुडे को दैट डे में, इस तरह हम चेंज करते हैं। और नाउ को देन में यहाँ पर जैसे कि आपने चेंज किया, नाउ को देन में चेंज किया। तो ये 5 जो रूल्स हैं, जो सामान्य नियम हैं, जो सभी में होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कुछ उसके रूल्स होंगे, टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग कहीं पर कुछ चेंज होगा। इनको आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है बच्चों। अब हमने क्या देखा आज, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, कैसे हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कुछ रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। सामान्य नियम को हमें ध्यान देना होगा, तभी हम अगले बार जब हम लोग अलग से इन सेंटेंसेस, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में पढ़ेंगे तो इन रूल्स को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपने अब इसे समझ लिया है। अब कुछ और 1-2 एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे हमने एक सेंटेंस लिया यहाँ पर, शी said
आई एम रीडिंग अ बुक। यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने एग्जैक्ट वर्ड्स को लिखा है। अब हम कैसे इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो हम देखें शी सेड, और इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये भी हमारा किस टाइप का सेंटेंस है, ये भी स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस। इसलिए हम शी सेड को कैसे करेंगे, शी सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया हुआ है। तो ये हम बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड को सेड ही रहने देंगे असर्टिव सेंटेंसेस में। शी सेड, कॉमा हटा देंगे, इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे, शी सेड, और उसके बाद हम इसे दैट से जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा असर्टिव सेंटेंस, हमने असर्टिव सेंटेंस ही आपको पढ़ाया, इसलिए हमने एग्जाम्पल भी आपको फिर से इसी का दिया, शी सेड दैट। अब हमने आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, आई फर्स्ट पर्सन है बच्चों, और उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। यहाँ पर शी है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, शी। यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर है शी, तो हम फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करेंगे और हम कहेंगे शी, दैट शी। उसके बाद हम टेंस में चेंज करेंगे, क्योंकि ये देखिए ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, और हमारा रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल फैक्ट भी नहीं है, तो हम टेंस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे वॉज, शी वॉज। फिर क्या है, रीडिंग अ बुक को हम वैसे ही लिख देंगे, शी वॉज रीडिंग ये एक एग्जाम्पल आपने देखा। यहाँ पर हमने कहीं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को बिल्कुल हटा दिया है। दूसरा एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। रवि सेड टू मीता Ravi said to Meeta, I write a letter to my father. I write a letter to my father, inverted commas के अंदर देखिए लिखा है। अब हम इसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं किस में चेंज होता है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दिया है और ये एक असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए सेड टू को हम इसमें बदलेंगे टोल्ड में, और हम कहेंगे रवि टोल्ड मीता। हमारी रिपोर्टेड स्पीच किस टाइप का सेंटेंस है, ये एक असर्टिव सेंटेंस, इसलिए हम इसमें कंजंक्शन लगाएंगे दैट। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे। अब यहाँ पर देखें कि फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है, हम देखेंगे इसको रवि सब्जेक्ट को और लगा देंगे ही। अब राइट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपको पता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ देखिए कि he wrote a letter, वैसे ही लिख देंगे, टू माई को रवि के अकॉर्डिंग हिज में बदलेंगे, और हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे।
ये आज हम लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच के कुछ जनरल रूल्स को पढ़ा। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंसेस एंड चेंज ऑफ पर्सन को डिटेल। ओके, थैंक यू।